एक बिगिनर लेवल पे गाड़ी सीखने के बाद जो आदमी को सबसे बड़ी दिक्कत आती है भाई, वो आती है अपनी गाड़ी के लेफ़्ट साइड जजमेंट पे। अब लेफ़्ट साइड जजमेंट क्या है, मान लो मैं भाई गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे ये देखना है कि मेरी गाड़ी लेफ़्ट से कितने हद तक निकल जाएगी, कितनी जगह है, उसका जो अंदाज़ा होता है उसी को भाई लेफ़्ट साइड जजमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है। सबसे बड़ी जो कॉमन दिक्कत है वो वही है। अब बिगिनर लेवल से मेरा मतलब ये कि आपने गाड़ी चलाना सीखा है, आप थोड़ा बहुत चला लेते हो, आपको गाड़ी जो है पिक करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बट हाँ, लेफ़्ट साइड से आप नहीं समझ पाते कितनी कुछ जगह है, क्या मेरी गाड़ी निकलेगी या नहीं। और वो चीज़ भाई बिल्कुल आम है। हम यहाँ से बैठ के भाई गाड़ी चला रहे हैं, आंखें हमारी यहाँ पे है, तो हमें राइट साइड का तो अंदाज़ा होता है कि भाई हमारी गाड़ी निकलेगी नहीं, क्योंकि बिल्कुल बगल में है। लेकिन लेफ़्ट साइड भाई होती है दूर, और उसको समझने के लिए हमें जो है थोड़ा बहुत जो है उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीका बताने वाला हूँ भाई। जो आपने यूट्यूब पे बाकी वीडियोस देखी होंगी उसके मुकाबले में ये जो तरीका होगा ये आपको बहुत ज़्यादा बेहतर लगेगा। प्लस इससे आप बहुत आसानी सीख जाएंगे और किसी भी सिचुएशन में आप गाड़ी को आराम से निकाल सकते हैं। तो चलो मैं गाड़ी में बैठता हूँ और वहाँ पे मेरी गाड़ी सफारी खड़ी हुई है, तो मैं उसके बगल से निकालूंगा भाई गाड़ी, और आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि लेफ़्ट साइड जजमेंट जो है किस तरीके से किया जाता है। और देखो मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ भाई, तो पार्क में जितने बच्चे हैं सब इसी तरफ देखने लग रहे हैं जैसे मैं उन्हीं की वीडियो बना रहा हूँ। देखो जो क्लोज रेंज में सबसे बढ़िया तरीका होता है वो होता है भाई अपने पिलर, जो लेफ़्ट साइड का पिलर है, इससे मैच कर लो कि मतलब अलाइनमेंट जो बैठ रहा है वो कितने हद तक है, और थोड़ा सा गैप ले करके चलो, है ना। कि मतलब जैसे पिलर यहाँ से वहाँ तक में एकदम अलाइन हो रहा है, तो हम हल्का सा और राइट में रख के गाड़ी को जो है वो निकाल लेंगे। ये जो है थोड़ा क्लोज के लिए होता है। अब जैसे अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और अगर मैं ये सोचूँ कि यहाँ से अगर मैं सीधी स्टेयरिंग से अपनी गाड़ी को सीधे एकदम लेके जाऊँगा तो क्या ये सफारी के बगल से निकल जाएगी? तो जो इसका उत्तर मेरे पास में है वो है कि नहीं निकलने वाली है गाड़ी। उसके पीछे अगर आप रीज़न देखो, मेरी आंखों से अगर आप देखते हो यहाँ पर, है ना, तो जो अपनी भाई सफारी है वो अपने इस पिलर से बहुत कम डिस्टेंस पे है। तो पिलर्स जो है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, जिसके थ्रू आप जो है वो चीज़ को जज कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि पिलर्स के अलावा आप कैसे, अब जैसे अलाइनमेंट वाली जो मैंने बात बताई, तो अभी आप देख सकते हो ये वाला जो मेरा पिलर है वो उस लकड़ी के एकदम अलाइनमेंट में है। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो आपको एक बार को लग सकता है कि वो जो लकड़ी का हिस्सा है, ठीक है, वो वाला, वो उसके बगल से मेरी गाड़ी शायद ना निकले, उसमें टच हो जाए। ठीक है, पर नहीं होगी क्योंकि अलाइनमेंट एकदम मैच कर रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार लाइव एग्जांपल इस चीज़ का। ठीक है, मैंने कार स्टार्ट कर ली अपनी, फर्स्ट गियर डाल दिया, और देखना था ये वाली लकड़ी है और मेरे इससे पिलर से बिल्कुल अलाइंड है, तो ये नहीं टच करेगी। देखना अभी आप, ये देखो टच नहीं की भाई, और बिल्कुल क्लोज होके निकली, है ना। ये जो है भाई एक बहुत बड़ा जजमेंट होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं सीधी सीधी स्टीयरिंग रखूंगा तो सफारी के बगल से नहीं निकलेगी, जो कि आप चीज़ यहाँ पर देख सकते हो भाई, बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली। तो ये चीज़ भी भाई प्रूव हो चुकी है कि इस वाले पिलर और इस वाले पिलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब मैं आपको भाई दूसरी चीज़ बताता हूँ कि आगे जैसे मान लो अब मैं जो आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, मेरे राइट में बहुत कम जगह है, ठीक है, लेफ्ट साइड में मेरी गाड़ी खड़ी है कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ से जो है गाड़ी को फिर से पिलर के हिसाब से जज करूँगा, एक बार में यहाँ से गाड़ी निकल जाएगी। उसके पीछे भाई रीज़न ये है कि मेरा जो पिलर है वहाँ पे अलाइन हो रहा है। अगर आप देखते हो गाड़ी के जो इस वाली गाड़ी का जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है अपनी सफारी का, उससे ये पिलर अलाइन हो रहा है। तो मेरी स्टीयरिंग ऐसे है, ठीक है, मैं इसको एकदम सीधे पकड़ के अब गाड़ी को आगे बढ़ाता हूँ, और आप देखना गाड़ी एक बार में भाई निकलेगी, और इतनी क्लोज निकलेगी, देखो, है ना। तो ये एक भाई बहुत तगड़ा रेफरेंस पॉइंट है जो पिलर वाला अपना होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैंने ही अभी तक सिर्फ यूट्यूब पे बताया, मैंने बाकी वीडियोस देखी नहीं क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन भाई जिन्होंने बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो एक रेफरेंस पॉइंट है बहुत ज़्यादा तगड़ा है। और रिवर्स में भी देखो आप निकाल सकते हो, हालांकि रिवर्स के लिए तो ORVMs आप अपने हिसाब से नीचे कर लो तो इतनी ज़्यादा इशू भाई नहीं आता। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा जो तरीका भाई बोलते हैं आपके बोनट के बीच के बाहर होनी चाहिए, वो भी देखो कुछ हद तक वर्क करता है, पर बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं वर्क करता। अब मैं आपको बताता हूँ भाई एक दूसरा तरीका। आप सामने वाली गाड़ी को देखो कि वो रोड के किस पॉइंट पे खड़ी है। जैसे मान लो भाई वो लाइन जा रही है, उसके हिसाब से मान लो खड़ी है ना, कि लाइन से थोड़ा सा बाहर, तो आपको अपनी गाड़ी इधर से ORVM से आप जज कर सकते हो, पीछे वाली साइड से, कि रोड के जिस पॉइंट पे है आगे वाली गाड़ी, उससे हम थोड़ा सा अपनी गाड़ी को इधर रखें, है ना। तो वो चीज़ भी आप करके आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एकदम क्लोज जितना निकल सकती है वो कितना है ना, ये देखो इतनी क्लोज आराम से गाड़ी आप निकाल सकते हो, कोई भी इशू नहीं आने वाला। ठीक भाई, बहुत अच्छा ये जो है तरीका है। अब जैसे मान लो भाई वो आगे वो है ना, वो जो आपका एक रैंप टाइप है,
अब उससे मुझे एकदम सटा के निकालनी है, तो मैं देख लूँगा कि ये लाइन के हल्का सा अंदर है, तो इधर से मैं अपनी गाड़ी लाइन से बिल्कुल सटा के अगर चलाऊँगा पहले से ही, तो जो मेरा रैंप निकलेगा, अब जैसे यहाँ से मुझे लग रहा है कि छू जाएगा, लेकिन लाइन से मेरी गाड़ी बाहर है, तो रैंप पे मेरी गाड़ी नहीं चढ़ेगी। अगर आप उधर देखोगे, जब मेरी गाड़ी आगे निकल जाएगी तो देखो एकदम सट के रैंप से निकल गई मेरी गाड़ी और पीछे भाई नहीं छुई। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये तरीका सबसे ज़्यादा भाई बेस्ट अपनी लेफ्ट साइड जजमेंट के, ये जो 2 तरीके मैंने आपको बताया, ये अगर आप फॉलो करते हो भाई, कोई भी दिक्कत कहीं से भी आपको नहीं आने वाली। पिलर वाला जो भाई है चीज़, ये ब्रह्मास्त्र है आपका। ये बीच वाला रेफरेंस पॉइंट वगैरह सब अपनी जगह है, लेकिन जो पिलर वाली चीज़ है भाई वो बहुत ज़्यादा बेटर रहती है। एक आध और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक आध तरीके से और मैं जो है आपको गाड़ी निकाल करके दिखाता हूँ। तो चलो इधर से घुमा लेते हैं। अरे कैमरा थोड़ा फिसल गया हाथ से। तो जैसे मान लो भाई आगे वो पिलर है ना, वो खंबा पोल। अब मान लो भाई पोल के हिसाब से मुझे गाड़ी निकालनी है, मैं पहले ही देख रहा हूँ कि ये जो है मेरा हिस्सा एकदम अलाइंड है इससे, तो ये मेरी गाड़ी भाई एक बार में निकल जाएगी। तो ये सारी जो ट्रिक्स है भाई बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और मेरे हिसाब से ये ट्रिक जो है वो सबसे ज़्यादा बेटर रहती है भाई आपके लेफ़्ट साइड जजमेंट के लिए, जो पिलर वाली टेक्निक है। और भाई पिलर जो है वो आपकी गाड़ी में थोड़ा ऊपर रहता है, तो मान लो आप बोलो कि यार ऐसे कैसे जज हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक इंसान हो तो इतना दिमाग आपको ऊपर वाले ने खुद ही दिया होगा, तो भाई बहुत प्यार से आप गाड़ी को जो है लेफ़्ट साइड जज करके निकाल सकते हो। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको एकदम पतली पतली जगहों पर भी लेकर के जाऊंगा, वहाँ पे भी दिखाऊंगा कैसे निकाल सकते हो। बट मेरे हिसाब से यार इतनी चीज़ों को आप समझ गए होगे बहुत आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है। अब जैसे मान लो दूसरे साइड से भी गाड़ी आ रही इधर भी, तो मैं एक और चीज़ है कि मैं पिलर अपना फिर से देखूँ, और ये मैं इधर एकदम जितना सट पाएगी भाई सटा के आराम से आप निकाल सकते हो। जगह उल्टा बच ही जाती है ना, क्योंकि जजमेंट आपकी अब क्या है, बढ़िया हो गई है। एक बार फिर से मैं यहाँ से यूटर्न लेकर और फिर से दिखा देता हूँ। अब ये जो तरीके हैं ये एक बार में आपको नहीं आएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए रहती है। अगला जो तरीका है भाई वो है आपकी गाड़ी का टायर, जिसके हिसाब से आप जज करके निकाल सकते। जैसे इस बार मैंने अपने टायर के हिसाब से जज करके निकाली है, तो यहाँ से अगर आप देखते हो आरवीएम में तो भाई बहुत क्लोज निकाल ली। तो ये सब जो है भाई तरीके होते हैं लेफ्ट साइड जजमेंट के, और स्टार्टिंग में आपको बहुत स्लो स्पीड्स में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है कोई भी चीज़ भाई बिल्कुल से नहीं आएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, और धीमे धीमे एक टाइम ऐसे आएगा कि आप बहुत स्पीड में होगे ना, जैसे 40-40 की स्पीड में अभी मैं भी हूँ, तो देखना मैं एकदम क्लोज निकालूंगा, जबकि मैंने इतना टाइम भी नहीं लिया देखने में। तो ये सारी चीज़ें भाई टाइम के साथ में आती हैं। अगर आप ऐसे सोचो कि भाई एकदम एक दिन में आ जाएंगी, तो वो चीज़ भाई मुश्किल है। एक वीडियो आप देख लो और आ जाए कोई चीज़, ये तो भाई नियरली इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे भाई बिल्कुल भी वो मत रखना, और प्रैक्टिस भाई रेगुलरली अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपनी गाड़ी को आप खुद ही समझ जाओगे भाई टाइम के बाद, एक टाइम के बाद, कि कितने कुछ हिस्से से जो है मेरी कार निकलेगी, कितने से नहीं निकलेगी। इसमें कोई भी भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे अभी मैंने एक भी बार नीचे उतर के नहीं देखा कि उस साइड नाली में कितनी जगह है। ठीक है, पर अगर मैं आपको पार्किंग दिखाऊं तो इतनी पर्याप्त जगह होगी कि उधर से एक बंदा उतर भी सकता है आराम से, देखो, है ना। और इधर रोड पे बहुत ज़्यादा भी नहीं है मेरी गाड़ी, अगर इधर से कोई गाड़ी निकलना चाहती है तो वो भी आराम से निकल जाएगी। अब मेरे हिसाब से मैंने आपको काफ़ी ढंग से समझा दी है ये चीज़, उसके बावजूद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बताओ, मैं दोबारा से वीडियो भाई आपके लिए ही बनाऊंगा, आप ही के लिए बना रहा हूँ, आपके लिए फिर से बना दूंगा। और अगर कोई और टॉपिक वीडियो चाहिए तो बताना। हालांकि मैं धीमे धीमे टाइम टू टाइम भाई सारी चीज़ें जो ड्राइविंग से रिलेटेड है हर चीज़ क्लियर करूँगा अपने चैनल पर। फ्रंट जजमेंट हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, रिवर्स में कैसे ड्राइविंग करनी है, पैरेलल पार्किंग, परपेंडिकुलर पार्किंग, हर चीज़ के बारे में बात करूँगा। ठीक, तो यही थी भाई आज की वीडियो, इतना ही था इस वाली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एंजॉयड द वीडियो देन मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आगे आने वाली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मजेदार होंगी। सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।